हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 10 मई और दिन है रविवार और आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 3:06 तक रहेगी। इसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:03 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:52 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:54 पर। धनिष्ठा नक्षत्र आज पूरा दिन रहने वाला है और राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अब सुनिए आज का महात्म्य। श्री सांब ने देवर्षि नारद जी से कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मुझे सूर्य भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ, उत्तम रूप भी प्राप्त हुआ, किंतु मेरा मन चिंता से अभी भी आकुल है। इस मूर्ति का पूजन और रक्षण कौन करेगा? मेरे मन में इस बारे में बड़ी चिंता है। मुनिवर, कृपया आप इसे बताने की कृपा कीजिए। तब देवर्षि नारद कहने लगे, सांब, इस कार्य को कोई भी ब्राह्मण स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देव पूजा अर्थात देव धन से अपना निर्वाह करने वाला ब्राह्मण देवलोक कहे जाते हैं। जो लोग लोभवश देवधन और ब्राह्मण धन को ग्रहण करते हैं वे घोर नरक में जाते हैं। इसलिए कोई भी ब्राह्मण देवता का पूजक नहीं बनना चाहता। तुम भगवान सूर्य की शरण में जाओ और उन्हीं से पूछो कि कौन उनका विधि विधान से पूजन करेगा, या फिर राजा उग्रसेन के पुरोहित से कहो, संभव है कि वे इस कार्य को स्वीकार कर ले। देवर्षि नारद की इस बात को सुनकर जामवंती पुत्र सांब उग्रसेन के पुरोहित गौरमुख के पास गए और उन्होंने उन्हें सादर प्रणाम करके कहा, महाराज, मैंने सूर्य भगवान का एक विशाल मंदिर बनवाया है और उसमें समस्त परिवार तथा परीक्षितों और पत्नियों सहित उनकी प्रतिमा की स्थापना भी की है और अपने नाम से वहाँ एक नगर भी बसाया है। आपसे मेरा यह विनम्र निवेदन है कि आप उन्हें ग्रहण कीजिए। गौरमुख कहने लगे, सांब, मैं ब्राह्मण हूँ और आप राजा हैं। आपके द्वारा दिए गए इस प्रतिग्रह को लेने पर मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। दान लेना ब्राह्मण का धर्म है, किंतु देव प्रतिग्रह ब्राह्मण को कभी नहीं लेना चाहिए। आप यह दान किसी मग को दे दीजिए, वही सूर्यदेव की पूजा का अधिकारी है। सांब ने पूछा, महाराज, यह मग कौन है, कहाँ रहते हैं, किसके पुत्र हैं, इनका क्या आचार है, आप कृपा कर इस बारे में बताइए। सांब की बात सुनकर गौरमुख वाले मग भगवान सूर्य अर्थात अग्नि तथा निशुभा के पुत्र हैं। अपने पूर्व जन्म में निशुभा महर्षि ऋग्वेद की अत्यंत सुंदर पुत्री थी। एक बार उसने अग्नि का उल्लंघन हो गया, जिस कारण भगवान सूर्य उनसे रुष्ट हो गए। बाद में अग्नि रूप भगवान सूर्य के द्वारा निशुभा का जो पुत्र हुआ वही मग कहलाया। भगवान सूर्य वरदान से ही यही अग्निवश में उत्पन्न अभ्यंग को धारण करने वाला मग सूर्य के परम भक्त हुए और सूर्यदेव की पूजा के लिए नियुक्त हो गए। सूर्य की पूजा करने वाले मग श्वाकद्वीप में निवास करते हैं। आप भगवान सूर्य के पूजक के रूप में उन्हें प्राप्त करने के लिए श्वाकद्वीप चाहिए। तब सांब ने द्वारका जाकर अपने पिता भगवान श्री कृष्ण को सब समाचार सुनाया। फिर वे उनकी आज्ञा प्राप्त कर गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र ही श्वाकद्वीप पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अतिशय तेजस्वी महात्मा मगों को सूर्य भगवान की आराधना में संलग्न देखा। सांब ने उन्हें सादर प्रणाम कर उनकी प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा की और फिर सांब कहने लगा, आप लोग धन्य हैं। आप सभी का दर्शन सबके लिए कल्याणकारी है। आप लोग सदा भगवान सूर्य की आराधना में लगे हुए हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण का पुत्र हूँ। मेरा नाम सांब है। मैंने चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्यदेव की मूर्ति की स्थापना की है। उनकी आज्ञा के अनुसार उनकी विधिवत आराधना के निमित्त श्वाकद्वीप से जम्बूद्वीप में ले जाने के लिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मेरी सविनय प्रार्थना है कि आप लोग कृपा कर जम्बूद्वीप में पधारिए और भगवान सूर्य की पूजा कीजिए। सांब की बात सुनकर मगों ने कहा, सांब, इस बात की जानकारी भगवान सूर्य ने हमें पहले ही दे दी है। यह बात सुनकर सांब बहुत प्रसन्न हुए और गरुड़ पर उन्हें बिठाकर वहां से मित्रवन यानी कि जो कि मुल्तान में है वहां ले आए। सूर्य भगवान मगों को वहां उपस्थित देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सांब से बोले, सांब, अब तुम चिंता छोड़ दो। यह मग अब मेरी विधिवत पूजा संपन्न अवश्य करेंगे।
इस प्रकार सांब ने शाकुद्वीप से अव्यंग धारण करने वाले मगों को लाकर धन धान्य से परिपूर्ण इस सांबपुर को उन्हें समर्पित कर दिया। वे सभी भगवान सूर्य की सेवा में तत्पर हो गए और सांब भी सूर्यदेव और मगों को प्रणाम कर आनंद चित्त से द्वारका को लौट आए। उसके बाद एक बार सांब ने महर्षि व्यास जी से मगों द्वारा धारण किए जाने वाले अव्यंग के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। सांब की जिज्ञासा को शांत करते हुए व्यास जी कहने लगे, सांब, मैं तुम्हें अव्यंग के विषय में बताता हूँ, उसे भी सुनो। देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष और राक्षस ऋतु क्रम से भगवान सूर्य के रथ के साथ रहते हैं। यह रथ वासुकी नाम के नाग से ढका रहता है। किसी समय वासुकी नाग का कंचु अर्थात कचूल उतरकर गिर पड़ा। नागराज वासुकी के शरीर से उत्पन्न उस कचूल को भगवान सूर्य ने स्वर्ण और रत्नों से अलंकृत कर अपने मध्य भाग में धारण कर लिया। इसलिए भगवान सूर्य के भक्त अपने देव की प्रसन्नता के लिए अभ्यंग धारण करते हैं। उसके धारण करने से भोजक पवित्र हो जाते हैं और उस पर भगवान सूर्य का अनुग्रह भी होता है। इस अभ्यंग को सर्प केचुल की तरह मध्य में पोला अर्थात खाली रखना चाहिए। यह एक ही रंग का होना चाहिए। कपास के सूत्र से बना अभ्यंग 200 अंगुल का उत्तम, 120 का मध्यम और 108 का अंगुल का कनिष्ठ होता है, अतः इससे छोटा नहीं होना चाहिए। यज्ञोपवीत की तरह 8वें वर्ष में अभ्यंग धारण करना चाहिए। भोजकों के लिए यही मुख्य संस्कार है। इसके धारण करने से वे सभी क्रियाओं के अधिकारी हो जाते हैं। यह अभ्यंग सर्वदेवमय, लोकमय और सर्वभूतमय है। इसके मूल में विष्णु, मध्य में ब्रह्मा और अंत में शशांक मूली भगवान शिव निवास करते हैं। इसी तरह ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद क्रमशः मूल, मध्य और अग्रभाग में रहते हैं। अथर्ववेद ग्रंथि में स्थित रहता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और भूलोक, भूर्वलोक तथा सर्वलोक आदि 7 लोग अभ्यंग में निवास करते हैं। सूर्य भक्त भोजक को कभी समय अभ्यंग धारण कर भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सुमंत मुनि बोले, राजन, इस प्रकार व्यास जी के द्वारा अभ्यंग के विषय में जानकारी प्राप्त कर सांब नारद जी के पास वापस लौट आए और उन्होंने उनसे सब वृत्तांत बताकर पूछा, हे देवर्षि, भोजकों को भगवान सूर्य को स्नान, अर्घ, आचमन, धूप आदि किस प्रकार समर्पित करना चाहिए, इनका भी आप कृपा कर वर्णन कीजिए। तो देवर्षि नारद बोले, सांब, संक्षेप में मैं वह विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सबसे पहले शौच आदि से निवृत्त होकर आचमन पूर्वक नदी में, जलाशय आदि में स्नान करना चाहिए। फिर स्वर्ण दान कर 3 बार आचमन करें। शुद्ध वस्त्र पहनकर, पवित्र धारण कर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर आचमन करना चाहिए। फिर 2 बार मार्जन और 3 बार अभीक्षण करें। आचमन के बाद आचमन के बिना की गई क्रिया निष्फल होती और इसके बिना पुरुष शुद्ध भी नहीं होता। वेद में कहा गया है कि देवता पवित्रता को ही चाहते हैं। आचमन करने के बाद मौन होकर देवालय में जाना चाहिए। आसन पर बैठकर प्राणायाम कर सिर को कपड़े से ढककर रखना चाहिए और विविध अर्घ पात्रों को हाथ में उठाकर भगवान सूर्य का आह्वान करना चाहिए तथा दोनों जानों पर बैठकर भगवान सूर्य को अपने हृदय में ध्यान करते हुए इस मंत्र से अर्घ प्रदान करना चाहिए। ऐं सूर्य सहस्त्रशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपा ही मेघ कृतवा ग्रहण गाम दिवाकर। इस प्रकार अर्घ देने के साथ ही तीनों काल स्नान कर जो भगवान सूर्य की आराधना करता है और धूप देता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है और उसे धन, पुत्र तथा आरोग्य की भी प्राप्ति हो जाती है और अंत में वह भगवान सूर्य में लीन हो जाता है। उत्तम पुष्पों के ना मिलने पर पत्तों से भी पूजन कर सकते हैं। धूप ही दे या भक्ति पूर्वक जल ही सूर्य देव को अर्पित कर सकते हैं। अगर ऐसा भी ना हो सके तो केवल प्रणाम भी कर सकते हैं। प्रणाम करने में भी असमर्थ हो तो फिर मानसिक पूजा कर सकते हैं। यह विधि द्रव्य के अभाव में करनी चाहिए। द्रव्य रहने पर अर्थात पूजन सामग्री रहने पर विधि पूर्वक सभी सामग्रियों से पूजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक सूर्य भगवान की पूजा देखने वालों को भी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वे सूर्य लोक की भी प्राप्ति होती है। धूप दान के समय सूर्यदेव का दर्शन करने पर उत्तम गति प्राप्त होती है। सुमंत मुनि कहने लगे, हे राजन, भगवान सूर्य की भक्ति, पूजा और उनके लिए
दान करना तथा हवन करना सभी के वश की बात तो नहीं है, और उनकी भक्ति और ज्ञान और उसका अभ्यास करना भी अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी उनके पूजन स्मरण से इसे प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य मंदिर में सूर्य की परिक्रमा करने से यह सदा प्रसन्न रहते हैं। सूर्य चक्र बनाकर पूजन और सूर्य नारायण का स्तोत्र पाठ करने वाला व्यक्ति इच्छित फल और पुण्य तथा विषयों का परित्याग कर भगवान सूर्य में अपने मन को लगा देने वाला मनुष्य निर्भीक होकर उनकी निश्चल भक्ति प्राप्त कर लेता है। राजा शतानिक ने पूछा, हे द्विश्रेष्ठ, मुझे भगवान सूर्य के पूजन की विधि सुनने की बड़ी ही अभिलाषा है। मैं आपके ही मुख से सुनना चाहता हूँ। कृपा कर कहिए कि सूर्य की प्रतिमा स्थापित करने से कौन सा पुण्य और फल प्राप्त होता है तथा समार्जन करने और गंध आदि के लेपन से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। आरती, नृत्य, मंगल गीत आदि कृत्यों के करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। अर्घदान, जल और पंचामृत आदि से स्नान, कुश, रक्त, पुष्प, स्वर्ण, रत्न, गंध, चंदन, कपूर आदि के द्वारा पूजन, गंध आदि विलेपन, पुराण श्रवण और वाचन, अव्यंग दान और वम रूप में भगवान सूर्य तथा अरुण की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह भी बतलाने की कृपा करे। तब सुमंतु मुनि इस प्रकार कहने लगे, राजन, पहले आप भगवान सूर्य के महानीय तेज के विषय में सुनिए। कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मा आदि देवगण अहंकार के वशीभूत हो गए। तम रूपी मोह ने उन्हें अपने वश में कर लिया। उसी समय उनके अहंकार को दूर करने के लिए एक महनीय तेज प्रकट हुआ, जिससे यह संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। अंधकार नाशक तथा 100 योजन विस्तार युक्त वह तेज पुंज आकाश में भ्रमण कर रहा था। उसका प्रकाश पृथ्वी पर कमल की कर्णिका की भांति दिखाई दे रहा था। यह देख ब्रह्मादि देवगण परस्पर इस प्रकार विचार करने लगे कि हम लोगों का तथा संसार का कल्याण करने के लिए ही यह तेज प्रादुर्भूत अर्थात प्रकट हुआ है। यह तेज कहाँ से प्रकट हुआ इस विषय में कुछ ना जान सके और इस तेज ने सभी देवगणों को आश्चर्यचकित कर डाला। तेजोधिपति उन्हें दिखाई भी नहीं पड़े। तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने उनसे पूछा, हे देव, आप कौन हैं, कहाँ हैं? यह तेज की किसी शक्ति है। हम सभी लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य नारायण अपने विराट रूप में प्रकट हो गए। उस महीने तेज स्वरूप भगवान भास्कर की देवगण पृथक पृथक वंदना करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति का भाव इस प्रकार है। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार स्तुति की, हे देव देवेश, आप सहस्त्र किरणों से प्रकाशमान हैं। हे कोण वल्लभ, आप संसार के लिए दीपक है। आपको नमस्कार है। अंतरिक्ष में स्थित होकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर विष्णु, कालचक्र, अमित तेजस्वी, सोमकाल, इंद्रवसु, अग्निखग, लोकनाथ तथा एक चक्र वाले रथ से युक्त ऐसे नाम वाले आपको नमस्कार है। आप अमित तेजस्वी और संसार के कल्याण तथा मंगल कारक हैं। आपका सुंदर रूप अंधकार को नष्ट करने वाला है। आप तेज के निधि हैं। आपको नमस्कार है। आप धर्म आदि चतुर्वर्ग स्वरूप हैं तथा अमित तेजस्वी हैं। क्रोध लोभ से रहित हैं। संसार की स्थिति में कारण हैं। आप शुभ और मंगल स्वरूप हैं तथा शुभ और मंगल के प्रदाता हैं। आप परम शांत स्वरूप हैं तथा ब्राह्मण और ब्रह्म रूप हैं। ऐसे हैं परब्रह्म परमात्मा जगतपते। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी के बाद शिव जी ने महातेजस्वी सूर्य नारायण को प्रणाम करके उनकी स्तुति इस प्रकार की, विश्व की स्थिति के कारण स्वरूप भगवान सूर्यदेव, आपकी जय हो। अजय हंस दिवाकर, महाबाहु, भूधर गोचर, भावखग, जगतपति, भानुकाल, अनंत संवत्सर तथा शुभानंद, आपकी जय हो। कश्यप के आनंदवर्धन, अदिति पुत्र, सप्ताश्व, वाहन सप्तेश, अंधकार को दूर करने वाले हैं, आपकी जय हो। वेदांग रूप, ग्रह रूप, सत्य रूप, स्वरूप, क्रोधादि के विनाशक, कल्याण पक्ष रूप तथा यति रूप, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप विश्वकर्मा, ओमकार, वशिटकार, स्वाहाकार तथा स्वदा रूप हैं और आप ही अश्वमेघ रूप, अग्नि और अलियमा रूप हैं। संसार रूपी सागर से मोक्ष दिलाने वाले हैं। जगतपते, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मुझे अपने हाथ का अवलंबन दीजिए, आपकी जय हो। भगवान शिव के बाद भगवान विष्णु ने सूर्य नारायण को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी स्तुति इस प्रकार की, भूत भावन, देव देवेश, आप दिवाकर, रवि, भानु, मार्तंड, भास्कर, भगेंद्र, विष्णु, हरि, हंस, अक्र इन रूपों में प्रसिद्ध हैं।
आपको नमस्कार है, हे लोक गुरु विभु त्रिनेत्रधारी त्रिमूर्ति त्रिगति हैं। आप 6 मुख 24 पाद तथा 12 हाथ वाले हैं। समस्त लोकों तथा प्राणियों के अधिपति हैं। देवता तथा वर्णों के भी आप ही अधिपति हैं। आपको नमस्कार है, हे जगत स्वामी। आप ही ब्रह्मा रुद्र प्रजापति सोम आदित्य ओमकार बृहस्पति बुध शुक्र अग्नि भग वरुण हैं। आपसे ही यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। देवता असुर तथा मनुष्य आदि सभी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। हे अनग कल्प के आरंभ में संसार की उत्पत्ति पालन और संहार करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव उत्पन्न हुए हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुति से भगवान सूर्यनारायण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव को अपनी अखंड भक्ति तथा अपना अनुराग प्राप्त करने का वर प्रदान करते हुए कहा, हे विष्णु, आप देव दानव यक्ष राक्षस गंधर्व आदि सभी पर विजय प्राप्त कर अजय रहेंगे। संपूर्ण संसार का पालन करते हुए आपकी मेरे ऊपर अचल भक्ति बनी रहेगी। ब्रह्मा भी इस जगत की सृष्टि करने में समर्थ होंगे और मेरे प्रसाद से शंकर भी इस संसार का संहार कर सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरी पूजा के फल स्वरूप आप लोग ज्ञानियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लेंगे। भगवान सूर्य के इन वचनों को सुनकर महादेव जी इस प्रकार बोले। अध्याय 25 प्रारंभ। हे भगवान, हम लोग आपकी आराधना किस प्रकार करें उसे आप बताइए। हमें आपकी परम पूजनीय मूर्ति तो दिखाई नहीं दे रही, केवल प्रकाश की आकृति और मात्र तेज ही दिखाई पड़ रहा है। यह तेज आकार विहीन होने के कारण हृदय में स्थान नहीं पा रहा। जब तक मन किसी विषय वस्तु में नहीं लगता तब तक किसी भी व्यक्ति की भी भक्ति या इच्छा उस विषय वस्तु को प्राप्त करने की होती ही नहीं। जब तक भक्ति उत्पन्न नहीं होगी तब तक पूजन आदि करने में भी कोई समर्थ नहीं होगा। इसलिए आप साकार रूप में प्रकट होइए, जिससे कि हम लोग उस साकार रूप का दर्शन पूजन अर्चन कर सिद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। तब भगवान सूर्य कहने लगे, महादेव जी, आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है, अब आप तद्दचित होकर सुनिए। इस जगत में मेरी 4 प्रकार की मूर्तियां हैं जो संपूर्ण संसार को व्यवस्थित करती हुई सृजन पालन पोषण तथा संहार आदि में प्रत्येक समय संलग्न रहती है। मेरी प्रथम मूर्ति राजसी मूर्ति है जो ब्राह्मी शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। वह कल्प के आदि में संसार की सृष्टि करती है। दूसरी सात्विकी मूर्ति विष्णु रूपिणी है जो संसार का पालन और दुष्टों का विनाश करती है। तीसरी मूर्ति तामसी है जो भगवान शंकर के नाम से विख्यात है। वह हाथ में त्रिशूल धारण किए कल्प के अंत में विश्व सृष्टि का संहार करती है। मेरी चौथी मूर्ति सत्व आदि गुणों से अतीत तथा उत्तम है और वह स्थित रहते हुए भी दिखाई नहीं पड़ती। उस अदृश्य शक्ति के द्वारा यह समस्त संसार विस्तार को प्राप्त हुआ है। ओमकार ही मेरा स्वरूप है। यह सकल तथा निष्कल और साकार और निराकार दोनों ही रूपों में है। यह संपूर्ण संसार में व्याप्त रहते हुए भी सांसारिक कर्म फलों में लिप्त नहीं रहती। जल में पद्म पत्र की भांति अलिप्त रहती है। यह प्रकाश आप लोगों के अज्ञान को दूर करने तथा संसार में प्रकाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है। अब आप लोग मेरे इस अस्पष्ट अर्थात निर्लिप्त रूप की आराधना करें। इस प्रकार सूर्यनारायण के वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देव, हम सभी लोग उत्तम सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपके परम तेजस्वी वम रूप का पूजन अर्चन किस विधि से आराधना करें। हे परम पूजित, कृपया आप उस विधि को बतलाकर मुझ सहित ब्रह्मा और विष्णु पर दया कीजिए, जिससे हम लोगों को परम सिद्धि प्राप्त हो सके और हमें कोई विघ्न बाधा भी न आए। तब भगवान सूर्य बोले, देवताओं में श्रेष्ठ हे वासुदेव, आप अब शांतित होकर सुनिए। आपका प्रश्न उचित ही है। मेरे अनुपम वम रूप की आप लोग आराधना कीजिए। मेरी पूजा मध्याह्न काल में भक्तिपूर्वक सदैव करने से इच्छित भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान सूर्य के इस वचन को सुनकर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रणाम करके कहा, हे देव, आप धन्य हैं। हम लोगों को आपने अपने तेज से प्रकाशित किया है। हम लोग कृतकृत हो गए। आपके दर्शन मात्र से ही सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है तथा तम मोह तंद्रा आदि सभी क्षण मात्र में ही दूर हो गए हैं। हम लोग आपके ही तेज के प्रभाव से उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं। अब आप वम के पूजन विधि को बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान आदित्य कहने लगे, हे देवतागणों, आप लोग सत्य ही कह रहे हैं। जो मैं हूँ वही आप लोग भी हैं, अर्थात आप लोगों के स्वरूप में ही स्थित हूँ। अहंकार विमूढ़ असत्य कला से युक्त लोगों के कल्याण के लिए तथा आप लोगों के अंधकार अर्थात तम मोह आदि की निवृत्ति के लिए मैंने तेजोमय स्वरूप प्रकट किया।
इसलिए अहंकार, मान, दर्प आदि का परित्याग कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर अब आप लोग मेरी आराधना करें। इससे मेरे सकल निष्कल उत्तम स्वरूप का दर्शन प्राप्त होगा और मेरे दर्शन से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। इतना कहकर सहस्त्र किरण भगवान सूर्य देवताओं को देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। भगवान भास्कर के तेजस्वी रूप का दर्शन कर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी आश्चर्यचकित होकर परस्पर कहने लगे, यह तो अदिति पुत्र सूर्य नारायण है। यह महातेजस्वी लोकों को प्रकाशित करने वाले सूर्य नारायण हैं। इन्होंने हम सभी लोगों को महान अंधकार रूपी तम से निवृत्त कर दिया है। हम अपने अपने स्थान पर चलकर अब इनकी पूजा करें, जिससे इनके प्रसाद से हमें सिद्धि की प्राप्ति हो सके। उस वम रूप की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में, भगवान विष्णु शालिग्राम में और वृषभध्वज शंकर गदमादन पर्वत पर चले गए। वहां मान, दर्प तथा अहंकार का परित्याग कर ब्रह्मा जी चार कोण से युक्त वम की, भगवान विष्णु चक्र में अंकित वम की और शिव अग्नि रूपी तेजी से अभिभूत वम व्रत की सदा भक्ति पूर्वक पूजा करने लगे। ब्रह्मा आदि देवता गंधमाला, नृत्य, गीत आदि से दिव्य सहस्त्र वर्षों तक सूर्य नारायण की पूजा कर उनकी अचल भक्ति और प्रसन्नता प्राप्ति के लिए उत्तम तपस्या में लीन हो गए। सुमंतु मुनि बोले, महाराज देवताओं के पूजन से प्रसन्न होकर वे एक रूप से ब्रह्मा के पास, एक रूप से शंकर के पास तथा एक रूप से विष्णु के पास गए और अपने चतुर्थ रूप से रथारूढ़ होकर आकाश में स्थित भी रहे। भगवान सूर्य ने अपने योग बल से पृथक पृथक उन्हें दर्शन दिया। दिव्य रथ पर आरूढ़ सूर्यदेव ने अपने अद्भुत योग बल से देखा कि चतुर्मुख ब्रह्मा जी कमलमुख वम की पूजा में अत्यंत श्रद्धा भक्ति से नतमस्तक है। यह देखकर ब्रह्मा जी से भगवान सूर्यदेव ने कहा, हे सूर्यश्रेष्ठ, देखो मैं वर देने के लिए उपस्थित हूँ। यह सुनकर श्री ब्रह्मा जी हर्ष से प्रफुल्लित हो गए और हाथ जोड़कर उनके कमल मुख को देखकर अति विनम्र भाव से प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। देवेश, आप प्रसन्न हैं तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे देव, आपके अतिरिक्त मेरे लिए अन्य कोई गति नहीं है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान सूर्य बोले, जैसा आप कह रहे हैं उसमें विचार करने की कोई बात नहीं। हे ब्रह्मा जी, आप कारण रूप से मेरे प्रथम पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अब आप वर मांगिए, मैं वर देने के लिए ही आया हूँ। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे उत्तम वर दीजिए जिससे मैं सृष्टि कर सकूं। भगवान आदित्य कहने लगे, हे जगतपति चतुर्मुख ब्राह्मण, आपको मेरे प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और आप इस जगत के सृष्टि होंगे। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे जगन्नाथ, मेरा निवास किस स्थान पर होगा? भगवान सूर्य कहने लगे, जिस स्थान पर मेरा महत्वोम पृष्ठ श्रृंग से युक्त उत्तम रूप रहेगा वही कदम्ब रूप में आप नित्य स्थित रहेंगे। पूर्व दिशा में इंद्र अग्नि कोण में शांडली सूत, अग्नि दक्षिण में यम नैऋत्य कोण में नैऋति, पश्चिम में वरुण और व्यायवा कोण में वायु तथा उत्तर दिशा में कुबेर का निवास रहेगा। ईशान कोण में शंकर आपका तथा मध्य में विष्णु का निवास रहेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, देव, आज मैं कृत हो गया। जो कुछ भी मुझे चाहिए था वह सब मुझे प्राप्त हो गया। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान आदित्य ब्रह्मा जी को वर प्रदान कर उनके साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने देखा बुद्ध भावन शिव तीव्र तपस्या में संलग्न थे। वे तेज से युक्त वम का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार शिव जी द्वारा पूजन अर्चन को देखकर भगवान भास्कर प्रसन्न हो गए। 26वां अध्याय प्रारंभ। भगवान शिव को इस प्रकार तपस्या में लीन देखकर सूर्य भगवान कहने लगे, भीम, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। वत्स, वर मांगो, मैं वर देने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इस पर महादेव जी ने साष्टांग प्रणाम कर श्री सूर्यनारायण देव की स्तुति की और कहने लगे, हे देव, आप मुझ पर कृपा कीजिए। सूर्य चालीसा पाठ और आरती। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करु तब चरण में अर्घ देहु जलधारी। सकल सृष्टि के तुम स्वामी हो, सराचर के नाथ, निश दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुदन बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथ तुम गगन बिहारी। चक्र शंख अरुश्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत छोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण सारथी
गति अविरामी, रक्तवर्ण आभूषण धारक, अति प्रिय तो है लाल पदार्थ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेव में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, आदित्य हृदय से बल पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्भ मिठायो, निश्चय तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तो हे वीरो लोक मधुर फल जाना, मुख में लीन ही तो हे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन सुत शनि पीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी की, ठेठ शुक्ल यजुर्वेद की दी। सूर्यमुखी खरतर तव रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो हे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दस दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित्त शांति सूर्याष्टक देवा, व्याधि उपाधि सब हरि लेवा। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत की विनाशी, वज्र रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रह दोषता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजिए, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए। सूर्य उपासना कर नित्य ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वही कहलावे। उत्तर मार्गी तो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता फलित आराधन। भरत दास चिंतन करत, दिनकर तब ध्यान रखियो। कृपा इस भक्त पे तुम्हारी। सूर्य भगवान आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, हो जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्वत है साथ तुम्हारे, कोटि किरण पसारी। तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदिया चल आते, सब दब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा। जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में। हर घर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव तनुज नर नारी, ऋषि मुनि वर भजते, आदित्य हृदय जपते, हे स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना नियारी, है नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता,
तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूजे दश दिक्पाल, तुम भवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। कथा अभी ही समाप्त होती है। आपको हमारी कथा का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये कथा का अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।